So you all will find. Today we'll learn new amazing science for grade 7. We know very well we started the unit number 10, that is waves and energy, in which we studied waves and energy in detail. We also studied about types of wave, that is transfer waves and longitudinal waves. We also done quick review exercise. प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने जो है इसकी एक्सरसाइज को स्टार्ट किया हुआ था, जिसके अंदर हमने इसकी जो यूनिट नंबर 10 की जो ऑब्जेक्टिव को देखा था, फिलिंग ब्लैंक्स, आपके पास जो है टिक और सर्कल दी करेक्ट आंसर्स वगैरह। फिर हम इसके रिकॉल और रिस्पॉन्सेज की तरफ गए थे, जिसके अंदर हमने जो है वो ऑलमोस्ट जो सारे क्वेश्चंस को अटेंड कर लिया था। आज हमारा जो है वो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, जिस रिकॉल और इम्प्लाई के अंदर, डेट इज़ क्वेश्चन नंबर 3। उसको हमने आज क्लास के अंदर डिस्कस करना है। ओवरव्यू आप सब ने जो है वो प्रीवियस जितने भी क्वेश्चन उसको नोट डाउन कर लिया होगा, राइट डाउन कर लिया होगा अपनी नोटबुक के अंदर। और अब जो हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाएगा, डेट इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर यूनिट नंबर 10। तो लेट वी स्टार्टेड दी क्वेश्चन नंबर 3। चलिए जी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आपका है क्वेश्चन नंबर 3 है, द वेव्स इन ए बिलो आर ट्रैवलिंग अक्रॉस वाटर। अच्छा जी, आपको नीचे दो जो डायग्राम बनी हुई है, वेव नंबर ए और वेव नंबर बी। आपको नीचे दो वेव्स हुई हैं, आपने इन वेव्स को देखते हुए डिफ्रेंशिएट करना, कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, उसको आपने उसका आंसर करना है। तो फर्स्ट आपको जो है स्टेटमेंट दिया है, आर द वेव्स ट्रांसफर्स और लॉन्गिट्यूडनल। तो फर्स्ट ए स्टेटमेंट को देखते हैं, आपने बताना है, आपने जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी पढ़ी और ट्रांसफर वेव्स भी पढ़ी है, तो आपने बताना है क्या है, ये वेव्स ट्रांसफर्स है कि लॉन्गिट्यूडनल है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आपका स्टेटमेंट का आंसर डेट इज़ ट्रांसफर वेव की, क्योंकि ये ट्रांसफर वेव्स है, क्योंकि इसके अंदर वो क्या है कि मुसलसल आपके पास जो है वो अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, और ये मीडियम डिपेंडेंट आपके पास है। एंड स्टेटमेंट नंबर 2 इज़ व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ द वेव, कि आपकी जो है वो वेवलेंथ जो नीचे वेव बनी हुई है उसकी जो है वो वेवलेंथ कितनी है, वो कितनी वेवलेंथ क्या है। एंड तो नीचे आपको दिया हुआ है वेवलेंथ कितने मीटर की आपके पास है, तो आपको नीचे आपका जो है फिगर के अंदर ही मेंशन है, डेट इज़ 1 मीटर। द वेवलेंथ ऑफ द वेव इज़ 1 मीटर। स्टेटमेंट नंबर सी इज़ व्हाट इज़ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। तो एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव के एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव से मुराद होता है, एम्पलीट्यूड का मतलब होता है क्या है, ये जो वेव्स है कितनी हाइट तक गई है, कितनी, ये देखें आप लोग देख सकते हैं कि ये आपकी वेव जो है वो कितनी हाइट तक जा रही है। तो इस हाइट को हमने मेजर करना है, तो हाइट को ही डिफाइन करें कि आपकी जो है वो एम्पलीट्यूड जो है वो कितना मैक्सिमम होता है आपकी जो है वो किसी भी वेव का। तो उसका आंसर आपका जो मैंने इसके जो है वो क्वेश्चन के बिल्कुल स्टेटमेंट के आगे ही लिख दिया हुआ है, द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट और क्रस्ट टू क्रस्ट। अब यहाँ पे ये एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव है, उसको फाइंड आउट करना हम लोग क्या करते हैं कि आपके जो है वो दो क्रस्ट का जो डिस्टेंस है, या आपका क्रस्ट से क्रस्ट का डिस्टेंस है, या ट्रफ से ट्रफ का जो डिस्टेंस होता है, हम इसको नाम देते हैं एम्पलीट्यूड का। तो जो ऊपर आपके पास गिवन है, जो हाई है, जो अपर जो पॉजिटिव आपके पास वेव फॉर्म है वो आपके पास क्रस्ट होता है, और जो नीचे आपके पास नेगेटिव वेव फॉर्म है वो आपके पास होते हैं ट्रफ्स होते हैं। तो ये आपका इसके साथ आपके पास स्टेटमेंट नंबर सी का जो है वो आपके पास जो है वो डन हो गई है, जिसके अंदर आपको लिखा हुआ है कि द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट और क्रस्ट टू क्रस्ट। स्टेटमेंट नंबर डी इज़ इफ़ टू वेव्स पासिस द फ्लैग एवरी सेकंड। अगर हम कह रहे हैं कि एक फ्लैग है, उसमें से हर सेकंड के अंदर जो है वो दो वेव्स वहाँ से जो है वो पास आउट करें। एंड व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी आपकी, तो फ्रीक्वेंसी इज़ 2 हर्ट्ज़। हम कह रहे हैं 2 सेकंड के अंदर आपके पास, 1 सेकंड के अंदर आपके पास एक फ्रीक्वेंसी होगी। तो 2 सेकंड आपके जो है वो आपके पास 2 वेव्स गुजरे हैं, 1 सेकंड के अंदर 2 वेव्स गुजरे हैं, तो एक वेव की आपके पास फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज़ होती है। तो 2 वेव्स आपके पास है, तो उसकी वेव फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या होगी, 2 हर्ट्ज़ होगी। जिससे आपके पास जो है इसका दूसरा है, हम कह रहे हैं कि वही अगर हम कह रहे हैं 1 सेकंड के अंदर 2 वेव्स गुजरी हैं, तो उसका आपके पास पीरियड क्या होगा। तो पीरियड को जब हम डिफाइन करते हैं, तो पीछे हमने देखा है पीरियड जो बेसिकली आपको जो है वो बताता है क्या है, कितने टाइम के अंदर जो है वो आपका जो है, क्योंकि 2 वेव्स हैं, तो 2 वेव्स 1 सेकंड के अंदर होगी, तो एक वेव के अंदर कितना टाइम, एक वेव को जो है वो कितना टाइम लगा, ऑब्वियसली हाफ सेकंड लगा ना, तो यहाँ पर लेगा 1/2 सेकंड। स्टेटमेंट नंबर ई इज़ यूज़ द वेव इक्वेशन टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द वेव इन ए। तो यहाँ पे हमने कह रहे हैं कि स्टेटमेंट नंबर ई के अंदर हमें क्या करना है, वेव इक्वेशन को यूज़ करना है। वेव इक्वेशन को यूज़ करते हुए हमने जो है वो उसको जो है वो आपकी जो एक फिगर जो ए है उसको जो है एलेबोरेट करना है। तो जैसे कि पीछे हमने जो है वो रिव्यू एक्सरसाइज भी की थी, उसके अंदर भी आपके पास वेव इक्वेशन के क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया था, डेट इज़ वेव इक्वेशन आपके पास होती है वी इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। तो एफ लैम्डा को हम यूज़ करते हैं। हमने क्या करना है इसके अंदर, क्या फाइंड आउट करना है, वेव इक्वेशन के अंदर हमने जो है वो वेवलेंथ को फाइंड आउट करना है। तो वेवलेंथ को जो फाइंड आउट हमने करना है, तो क्या करेगा आपका जो है वो आपकी जो है जो फ्रीक्वेंसी आपके पास है 2 हर्ट्ज़ है, ठीक है, और आपकी जो है वो टाइम सेकंड जो है वो आपके पास फ्रीक्वेंसी है वो भी आपके पास 2 है। तो जब 2 × 2 मल्टीप्लाई इज़ इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड, तो इसका आपके पास फिर वी आपके पास क्या आएगा, स्पीड क्या आ जाएगी, वेव इक्वेशन के अंदर आपके पास वेव इक्वेशन आ जाएगी, डेट इज़ 4 मीटर पर सेकंड।
इसके साथ आपके पास है क्वेश्चन नंबर एफ या स्टेटमेंट नंबर एफ आपके पास है। व्हाट इज़ द वेव लेंथ ऑफ द वेव इन डायग्राम बी। अब आप दूसरी डायग्राम को फॉलो हम कर रहे हैं कि डायग्राम बी के अंदर उसकी जो है वो वेव लेंथ उसकी कितनी है। तो आप उसकी कितनी वेव फॉर्म बनेगी, जैसे आप लोग देख सकते हैं डेट इज़ 1 2 3 एंड डेट इज़ 4। आपके पास 4 आपके पास जो है यहाँ से जो है वो वेव फॉर्म जनरेट। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसकी कितनी जो है वो वेव लेंथ है डेट इज़ आपकी 4 हर्ट्ज़। इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, इसके साथ स्टेटमेंट मैंने लिख दिए तो जो है आप डेट इज़ 4 हर्ट्ज़। इसी के साथ आपका जो है स्टेटमेंट नंबर जी इज़ इफ़ द वेव्स इन बी हैव द सेम स्पीड एज दोज इन ए वट इज़ देयर फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पर अगर हम कह रहे हैं वेव बी के अंदर आपकी सेम स्पीड है वेव की जैसे कि ए के अंदर है, वेव ए की भी जो है वो सेम स्पीड है और बी की दोनों की जो स्पीड है वो सेम है। तो व्हाट इज़ देयर फ्रीक्वेंसी, तो फिर फ्रीक्वेंसी अगर फ्रीक्वेंसी वेव स्पीड सेम है तो ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी। अगर हम कह रहे हैं वेव 1 की 4 फ्रीक्वेंसी है 4 हर्ट्ज़ है तो बी की भी आपके पास 4 हर्ट्ज़ है, तो 4 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 1। तो हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को जब हम दोनों वेव्स को जो है जब हम आपस में इनकी रेशियो ले लेंगे, जब डिवीजन कर देंगे तो उसका आंसर आ जाएगा डेट इज़ 1। तो डेट्स ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 10। इस जो है वो क्वेश्चन के साथ लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 के साथ हमने जो है वो होल चैप्टर को जो है वो को एंड कर दिए। होप यू ऑल अंडरस्टैंड एंड नोट ऑल द चैप्टर एक्सरसाइजेज क्वेश्चन इन योर नोटबुक्स। थैंक यू सो मच।